हमारे घर के काम जो कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। सुबह से शाम हो जाती है, दूसरा दिन लग जाता है, लेकिन फिर भी घर के काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। और इसके बीच हमें बहुत सारा चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है और बहुत थकान फ़ील होने लगती है। इन सब में सेल्फ केयर कहाँ है, वो तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहती। हम खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही सिंपल हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि घर के काम तो हमारे ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हम काफ़ी हद तक अपना जो चिड़चिड़ापन है, अपना जो गुस्सा है, उसको कम कर सकते हैं। साथ ही ना फिर घर के कामों के हम अपनी सेल्फ केयर भी कर सकते हैं। खुद के लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं जो कि हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन ना आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हम सभी हाउसवाइफ का जो दिन होता है, वो स्टार्ट होता है किचन से। और सुबह से लेकर शाम तक काम करते-करते ना हमें इतनी थकान फ़ील होने लगती है। फिर काम के साथ-साथ बच्चों को देखना, उनका जो स्कूल होमवर्क वग़ैरह होता है वो सारा करवाना, बच्चों को रेडी करना, ये सारे काम करते-करते ना बहुत थकान होने लगती है। फिर ये होता है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ना ही हम उसके बीच में रेस्ट कर पाते। तो फिर हमारा चिड़चिड़ापन जो है, जो हमारा गुस्सा होता है वो एकदम हाई लेवल पर होता है। और बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि यार कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता और घर के काम जो है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। सबसे पहली हैबिट तो ये है कि जो भी काम हो वो आपको स्ट्रेस फ्री और आराम से सुकून से करना है। बिल्कुल भी कोई भी भगदड़ या फिर जल्दबाजी में नहीं करना। अक्सर करके जब भी हम लोग काम जल्दबाजी में कर रहे होते हैं तो काम भी बिगड़ता है और फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पे ना हमें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। अगर उस काम के बीच में कोई हमें दूसरा काम कह दे या फिर बच्चे हमें आवाज़ लगा दें, हस्बैंड कुछ बोल दें कि ये चीज़ हमारी कहाँ रखी है, तो फिर हमें ना गुस्सा आने लगता है, हमारा चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से आपने जो भी काम करना है, वो एकदम से फ्री माइंड होके, रिलैक्स होकर काम करना है। ना काम हम चाहे जल्दबाजी में करें या गुस्से में करें, जैसे भी करें काम हमें ही करने हैं, तो क्यों ना हम उन सारे कामों को आराम से, स्ट्रेस फ्री होकर और एकदम मन से हम उस काम को करें। जिससे कि काम करने में हमारा मन भी लगे, हमें भी लगे कि हाँ, हम अपने घर के काम कर रहे हैं और वहाँ हमें बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन या गुस्सा ना आए। सेकंड टिप है कि आपने ना कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है ना, घर के काम काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, हमारे लेट हो रहे हैं, तो उसके लिए ना आपने किसी से कंपैरिजन नहीं करना। अक्सर करके हमारा जो रूटीन होता है वो यहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि हम लोग अपना रूटीन जो है वो दूसरे के अकॉर्डिंग देख के सेट करते हैं। अब हमारे रूटीन में क्या चेंजेस हैं, सामने वाले के रूटीन में क्या फ़र्क है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। लेकिन हम लोग अपने रूटीन को सामने वाले के रूटीन से काफ़ी मैच करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो मैच नहीं होता, हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, तब भी वहाँ पे हमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ रहा होता है। तो अपना एक रूटीन आप अपने हिसाब से बना के रखें कि आपके फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या आप लोग अलग रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं। तो जिस तरह से आपका माहौल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक रूटीन सेट करके रखें, ना कि किसी और का देखें। अब जैसे मेरे बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग सुबह उठते साथ ही सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाना और ब्रेकफ़ास्ट के साथ ही मैं अपनी लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स रखना है और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जो भी खाना हो वो घर का हो। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग मेरे रूटीन से अपना रूटीन मैच करेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो। क्योंकि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग अगर सुबह ही खाना बना के रख लेंगे तो फिर ठंडा होगा। नहीं ना, फिर बच्चे छोटे होते हैं और घर में रह रहे होते हैं, तो लंच तक उन्हें 2 से 3 दफ़ा हमें छोटी-छोटी सी मील देनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे हमारा आपका रूटीन जो है वो काफ़ी हद तक अलग हो जाता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, आपके घर के जितने मेंबर्स हैं, आप जिस फैमिली में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक रूटीन बनाएँ और उसी के हिसाब से आपने उस रूटीन को फ़ॉलो करना है। किसी दूसरे का रूटीन देखकर आपको उसको फ़ॉलो नहीं करना। फिर वहाँ पे जब वो फ़ॉलो नहीं होगा या आप लोग उस रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएँगे ना, तो फिर आपने चिड़चिड़ापन आना है, आपने गुस्सा आना है। जी, तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करती हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा, आपके घर के सभी लोगों को पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का विद ग्रेवी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पनीर, शिमला, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ों को क्यूब्स में कट कर लेना है। बाद में फिर हम मैरिनेशन तैयार करेंगे पनीर टिक्के के लिए, तो उसके लिए आपने लेना है 1 कटोरी दही। दही में आपने लगभग 2 से 3 चम्मच बेसन डाल लेना है
उसमें थोड़ा-सा आपने ज़ीरा डालना है, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला डालना है, हल्दी, धनिये, मिर्चें, नमक, ये सारी चीज़ें डालनी है, कस्तूरी मेथी डालनी है और उसके बाद आपने ऊपर से लगभग थोड़ा-सा ऑयल गरम करके डालना है सरसों का। उसके बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और जितनी भी वेजिटेबल्स आपने डालनी थी वो आप उसमें अच्छे से मिक्स कर दें, यानी कि कोटिंग कर दें सारे मसाले की वेजिटेबल्स पर। और उसके बाद आप लोग 5 से 7 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। आपने क्या करना है कि एक फ्राई पैन लेना है और थोड़ा-सा उसमें ऑयल डालना है और ऑयल के साथ आप लोग इस जो पनीर टिक्के को हमने मैरिनेट करके रखा था ना, तो उसको आपने यहाँ पे गरम करना है, यानी कि इसको पका लेना है। और दूसरी साइड ही हम यहाँ पे अपनी जो ग्रेवी है वो भी तैयार करने लगेंगे, क्योंकि हमें विद ग्रेवी पनीर टिक्का बनाना है। तो उसके लिए आपने ऑयल डालना है, ज़ीरा डालें और साथ ही ना आप उसमें 1 से 2 तेज़पत्ता डालने के बाद आप 2 प्याज़ जो है वो कट करके डाल दें। हल्की सी आपको भूननी है, उसके बाद नॉर्मल आप लोग जो बेसिक मसाले डालते हैं वो ऐड करने हैं, साथ ही आप 2 टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर दें। इसे ना इसकी भुनाई कर लेनी है, भुनाई करने के बाद हमने जो पनीर टिक्का मैरिनेट किया हुआ पकाया था ना, तो वो इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद थोड़ा-सा पानी डालें जिससे कि इसकी ज़्यादा थिक ना रहे, तो थोड़ा-सा पानी डाल के इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपको पका लेना है। फिर डालना है आपने इसमें गरम मसाला, थोड़ी-सी ऊपर से आपने और कस्तूरी मेथी डाल देनी है। बटर है तो बटर डाल दें, नहीं तो आप इसमें घी डाल दें। और बस ये हमारी पनीर टिक्का विद ग्रेवी जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में एकदम बन के तैयार है। आप इसको नान के साथ या फिर नॉर्मल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग ग्रेवी के साथ पनीर टिक्का नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो हमने पनीर टिक्का मैरिनेट करके रखा था ना, वो हम लोग ऐसे ही किसी भी फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल या बटर लगा के ना उसको सेलो फ्राई कर लें और ये हमारा पनीर टिक्का जो है वो बन के रेडी है। ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब भी हम लोग किसी भी यूट्यूबर का घर देखते हैं तो एकदम से साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज हमें वो घर दिखता है। फिर हमें ना अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि काश यार हम भी अपने घर को इतना साफ सुथरा रख पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूबर्स का घर भी आप लोगों के जैसा ही होता है, उनके घर में भी बच्चे होते हैं और घर फैलता है। बस हाँ, वहाँ हमें थोड़ा सा घर को मैनेज करना आना चाहिए। पूरे दिन में ना एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ के घर पूरे तरीके से बिखर जाता है और मेरे घर में ये जो स्टेज है वो मॉर्निंग के टाइम पे होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हस्बैंड अपने शॉप पे जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी भागम भाग एकदम से लगी हुई होती है। तो वहाँ मैं कोई भी सामान यूज़ करने के बाद उसी की जगह पे नहीं रखती। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जितनी भी अंदर कारपेट्स वगैरह पड़ी हुई थी उनको उठा के रखा। बेड के साइड पे गंदे कपड़े पड़े हुए थे और साथ ही ना रैपर वगैरह पड़े हुए थे। मेरा घर भी गंदा होता है और मेरा घर क्या, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी हम सभी लोग हैं ना, हम सभी हाउसवाइफ के घर एक स्टेज ऐसी आती है जो कि बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो आपको किसी का भी घर देख के वेल ऑर्गेनाइज, वहाँ पे आपको गिल्ट फील नहीं करना है कि मैं अपने घर को इस तरह से क्लीन नहीं रख पा रही। अच्छा, ये आप लोग जो ब्रुश देख रहे हैं ब्रशल वाला, ये काफ़ी अच्छा है। आपके पास अगर इस तरह से बड़ी कालीन या फिर मैट वगैरह है ना, तो आप उसके लिए काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में ना मैं फर्श पे इस तरह से कालीन वगैरह लगा के रखती हूँ जिससे कि पैर बिल्कुल भी ना ठंडाएं, क्योंकि फर्श बहुत सारा ठंडा हो रहा होता है। तो इसकी वजह से मेरे पास ये ब्रसल वाला ब्रश है, इससे ही मैं बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। नेक्स्ट हैबिट है कि घर के कामों के साथ साथ आपने अपने खाने पीने का बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर करके हम लोग अपने घर के कामों के बीच में अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि घर के जब काम फिनिश हो जाएंगे उसके बाद फिर हम अपने लिए कुछ बना लेंगे, तब हम खा लेंगे। तो जाहिर है कि भूखे रहते रहते काम करने में हमारी एनर्जी भी लो हो रही होती है, साथ ही ना फिर हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ रहा होता है। तो आपने घर के कामों के साथ साथ अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सिर्फ है कि अपने कामों को आप लोग इस तरह से डिवाइड करके रखें कि एक बार में ही आपको ना बहुत सारे कामों का आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। आपको ये लगे कि हाँ, मैं अपने जो भी काम है वो आराम से इजीली कर लेती हूँ। कामों को आप लोग जो ज़रूरी है उनको मॉर्निंग में ही रखें, जो थोड़ी बहुत लेट हो सकते हैं वो आप लोग आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में रख सकते हैं। साथ ही ना फिर 5 से 10 मिनट का आप नाइट में भी अपने एक रूटीन बना के रखें, जो भी चीज़ आपको इधर उधर दिख रही है उसको उठा के रख दें। नाइट में आप अपने बेड को ठीक कर दें, डाइनिंग एरिया जो है उसको ठीक कर दें, लिविंग रूम को ठीक कर दें। तो ये सारे काम करने से हमारा जो घर है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन लगता है और मॉर्निंग के टाइम का हमारा काफ़ी हद तक जो काम है वो कम हो जाता है। स्टेप है कि कभी भी आपको काम करते वक्त ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो भी काम है वो आपको पूरे फोकस के साथ करने हैं, इधर उधर आपने अपने माइंड को नहीं दौड़ाना है। अक्सर करके हमारे माइंड में ना नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, जिससे कि हमारी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हद तक लो होने लगती है।
फिर नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना हम उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, लगता है कि कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन घर के काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी काम कर रहे हैं वो आपको फुल फोकस के साथ करना है, अपने अंदर से नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं आने देने हैं, बिल्कुल निकाल देने हैं। ना फिर आप अपने छोटे बड़े कामों को भी इस तरह से डिवाइड करके रखें, यानी कि डे बाय डे आप उन कामों को भी डिवाइड कर सकते हैं। है ना, अभी दिन छोटे पड़ रहे हैं, साथ ही ना फिर इतनी ठंडी है कि जिसकी वजह से काम करने का मन नहीं करता। तो आप लोग 1 या 2 दिन छोड़ के 5 से 10 मिनट का अपना जो डीप क्लीनिंग का रूटीन है वो रख सकते हैं, क्योंकि डेली हम लोगों का मन नहीं करता है कोई भी काम करने का। डेली हमारे घर के जो बेसिक काम होते हैं वही इतने सारे होते हैं ना। फिर आप लोग अपनी एक लॉन्ड्री का भी रूटीन बना सकते हैं कि एक दिन छोड़ के आपने सारे जितने भी कपड़े हैं वो वॉश करने हैं और एक दिन छोड़ के आपने उनको प्रेस करके रखना है। तो इससे ना आपके ऊपर भी ये नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन है या मैं इतने कामों को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, विंटर्स में मैं क्या करती हूँ कि एक दिन छोड़ के मॉपिंग करती हूँ, एक दिन मैं झाड़ू लगा के काम चला लेती हूँ। तो इस तरह से आप लोग अपने कामों को डिवाइड करके रख लें, जो कि आपके ऊपर भी ऐसा ना लगे कि बहुत सारा मेरे ऊपर बर्डन हो गया है कामों का और मैं इतने कामों को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। हमारी हिम्मत से ज़्यादा हमारे ऊपर काम पड़ जाते हैं या हमारे अंदर जितनी ताकत नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर करके हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा होता है वो आने लगता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होने लगता है। तो बस आपने अपने जो भी काम है वो इस तरह से सेट करके रखने हैं, डिवाइड करके रखें आप उन्हें, कि आराम से कर भी सकें और वो काम आपको बिल्कुल भी बोझ ना लगे। विंटर्स महीनों में झाड़ू पोंछे के बाद घर में जगह जगह पे कारपेट्स, रग्स वगैरह लगा देती हूँ, जिससे कि फर्श जो है वो इतना ठंडा ना लगे, आराम से बच्चे और हम सभी लोग इस पे चलते फिरते रहें। अच्छा, मैंने ना एक छोटा जो हल्का सा ब्लैंकेट था वो सोफ़ों के बीच में लगा रखा है, जिससे कि ना घर बिल्कुल भी इतना ठंडा ना लगे। सोफ़े पे बैठते हैं ना तो पैर फिर फर्श पे आते हैं और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी जगह जगह पे इसी तरह से कालीन वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि कभी बच्चे सॉक्स पहने हैं कभी नहीं, कभी हम भी नहीं पहने होते, तो वहाँ सर्दी लगने का इतना डर नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है कि आपने अपनी जो स्किन केयर है, सेल्फ केयर है, वो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। घर के कितने भी काम हो लेकिन 5 मिनट हमें खुद को ज़रूर देनी है। आराम से घर के सारे काम करें, उसके बाद बात लें और फिर अच्छे से रेडी हो जाएं। अच्छा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मेरे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।